श्रीमद महाप्रभु जी कृष्ण लीला का पुनः प्रकट रूप एक हृदय स्पर्शी सत्संग कथा। आज हमारा भाग्य देखिए कितना पवित्र है, जहां श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर आकर अद्भुत लीलाएं करते हैं और वही लीलाएं पूर्ण करने के लिए जब वही परमात्मा श्रीमद आचार्य चरण में श्रीमद वल्लभाचार्य के रूप में पृथ्वी पर पधारे, तब एक नई लेकिन सतत श्री कृष्ण लीला फिर से जीवंत हो गई। पूतना वध और पूतन जैसी शिक्षा। श्री कृष्ण जन्म लेते ही पहले लीला करते हैं पूतना का उद्धार। वह एक ऐसी दैत्य थी जो बालकृष्ण को दूध पिलाने के बहाने प्राण ले जाना चाहती थी। इसी तरह श्रीमद महाप्रभु जी भी जहां जहां गए, वहां वहां जो लोग पूत पवित्रता न थे, अर्थात श्री हरि से विमुख द्वेष भाव से भरे हुए थे, उन्हें शुद्धाद्वैत वेदांत द्वारा भगवत भाव में परिवर्तित किया। उनके हृदय से संशय विमुखता दूर की, भक्ति रूप अमृत दिया। तृणावर्त और मिथ्यावाद का तूफान श्री कृष्ण के सामने आया। तृणावर्त बवंडर जैसे वेग से उड़ता हुआ अहंकार, कृष्ण ने उसे ऊपर उड़ाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसी तरह श्रीमद महाप्रभु जी के समय में शास्त्रों को तर्क के शस्त्र से घायल करने वाले मिथ्यावादी थे। महाप्रभु जी ने बुद्धि रूप पवन को शांत किया और शुद्धाद्वैत वेदांत की स्थापना की। शक्टासुर जड़ता का त्रास। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब शक्टासुर को पैर से ठोकर मारकर भस्म कर दिया। जो शरीर भले ही हो लेकिन चेतना के बिना हो, वह अंत में अशुभ बनता है। महाप्रभु जी ने भी जिन भक्तों का हृदय जड़ बना था, जिन्हें भक्ति का रस नहीं मिलता था, उनके हृदय में प्रभु की चेतना प्रकट की। श्रीमद ब्रह्म संबंध द्वारा एक दिन में करोड़ों जन्मों के पाप टाल दिए। माखन चोरी आसक्ति चोरी लीला। कृष्ण ने व्रज में घर घर में घुसकर माखन चुराया। वह माखन भक्ति का, प्रेम का प्रतीक है। महाप्रभु जी की यह लीला कैसी? माखन जैसे घिस घिस कर बनता है, वैसे ही भक्तों के हृदय में जो आसक्ति, पाप, अहंकार था, वह चुरा लिया और फिर ब्रह्म संबंध देकर भक्तों को श्री कृष्ण के गले में मोतियों की माला की तरह पहनाया। गौचारण पृथ्वी संरक्षण यात्रा। कृष्ण खुले पांव गौचारण कर पृथ्वी माता को तृप्त करते हैं। महाप्रभु जी भी 3 बार खुले पांव चले देश यात्रा, तीर्थ यात्रा और व्रज यात्रा। पृथ्वी का ताप हरने के लिए, जीवों के कष्ट दूर करने के लिए चले। जहां गए वहां जीवों में भक्ति का वटवृक्ष उगा दिया। वेणुनाद और ग्रंथनाद, वेणु बांसुरी के एक सुर से व्रज में सुख छलकता था। महाप्रभु जी ने भी सुर बजाया, लेकिन शास्त्र के रूप में। षोडश ग्रंथ वह मौलिक वेणु है जो आज भी जीव की अंतरात्मा को झुमाता है। यमुनाष्टक, माधुर्य दशक जैसे ग्रंथों में भी वेणु बजती है। रासलीला और रास दर्शन। श्री कृष्ण ने महारास किया जहां भक्त मिले और भक्ति की पराकाष्ठा हुई। महाप्रभु जी ने भी रास दर्शाया, लेकिन शास्त्र दर्शन के रूप में। सर्वा रास स्वरूपा मम। ऐसी भक्ति जब जीव में आती है, तभी प्रभु का रास अनुभव किया जा सकता है। 11 वर्ष 55 दिन की पृथ्वी लीलाएं और 11 स्वरूप। श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 55 दिन व्रज में अहोभाव पूर्वक लीलाएं की। महाप्रभु जी ने भी 11 स्वरूपों में प्रकट होकर भक्तों पर कृपा की वर्षा की। किसी के लिए राम रूप में दर्शन दिए तो किसी के लिए श्रीनाथ जी स्वरूप में। उनके रोम रोम में लीला रस भरा है। समापन वसुदेव के तप का फल। जैसे वसुदेव ने अनंत तप कर प्रभु को पुत्र रूप में मांगा, वैसे ही श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी ने यज्ञ किया और जब 100 यज्ञ पूर्ण हुए, तब श्रीमद महाप्रभु जी चंपारण्य में पधारे। आने वाले कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि श्री कृष्ण स्वरूप में कार्य पूर्ण करने पधारे पूर्ण पुरुषोत्तम थे। जय श्री वल्लभ, जय श्रीमद वल्लभ वही नाद है जो वेणु की तरह जीव के हृदय में मधुरता भरता है। जहां श्री कृष्ण अपनी लीला करके चले गए, श्रीमद महाप्रभु जी अखंड पद चिन्ह छोड़कर गए। लीला रसमय श्रृंखला जो श्रीमद वल्लभ जी ने जीव मात्र के लिए देखकर प्रस्तुत की है, वह कथा है, साधना है और मोक्ष का मार्ग भी।